सुनो अरदास दीनानाथ, सुनो अरदास दीनानाथ, सुनो दीनानाथ, सुनो दीनानाथ, सुनो अरदास। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना 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 मेरे बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी ने कहा था कि मेरे हुक्म की लाज रख और शुक्राना कर, यही तेरी सेवा है। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। मेरे पिता हो आप, और मुझे जिस पिता ने जीवन दिया उनके जीवन को बख्शने का शुक्राना मेरे बाबा। मेरी माँ हो आप, और जिस मेरे परिवार की माँ ने आज मेरे पिताजी की अभी शुश्रूषा की, यानी कि जो उनकी सेवा अभी कर रही हैं, मेरी पीसी माँ, मेरी बुआ, उनको ब्लेस करने के लिए शुक्राना मेरे बाबा। हर क्षण जो आप मेरा कष्ट, हम सबका कष्ट काटते हो, छोटी छोटी सी विघ्न बाधा आती है और बड़े बड़े संकट को टाल जाते हो, उसके लिए शुक्राना मेरे बाबा। हम समझ भी नहीं पाते हैं। आपने कहा कि जिस स्थिति को आना था उसको सोच भी नहीं सकती तो कि तुझे कितना दुख मिलना था, तेरी किस्मत में कितने बुरे बुरे कष्ट लिखे थे। जब तू सोच भी नहीं सकती थी वैसा कुछ होने वाला था, लेकिन गुरु कृपा से तेरे हर संकट टल गए। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। यही तो कृपा की तरवर की छाँव हमें मिल गई। हम बड़े भागा वाले हैं बाबा। आप कहते हो ना कि तैनू मैंने खुद चुनिया है, तो बहुत बहुत ही डिवाइन ये सोल अपने आप को फील करता है कि आपने इसको चुना है। जबकि ये तो, अब तो ये नहीं कहती हूँ कि मैं बेकार हूँ, क्योंकि मैं अपने बाबा की बेटी हूँ। तो अभी पता है संगत जी, अभी गुरु जी ने मेरे साथ कुछ कृपाएं की और बहुत बड़ी बड़ी ब्लेसिंग्स से नवाजा। और सबसे पहले तो मैं आज, गुरु जी ने मुझे एक सेवा दी थी, अभी मैं आप सबके साथ वो शेयर करना चाहती हूँ। गुरु जी कहते हैं कि काम पूरा होने से पहले शेयर नहीं करना चाहिए, इसीलिए मैंने नहीं किया था। संगत जी, गुरु जी ने मुझे कहा था कि अपने कुछ कपड़े ऑर्फनेज में देने के लिए, और घर से जैसे हम लोग नहीं पहनते हैं ना, तो हम जो कपड़ों को से स्टोर करके रखे होते हैं, गुरुजी कहते हैं कि उन कपड़ों को टाइम टू टाइम बाहर निकालना चाहिए। अगर आप नहीं पहन सकते हो, आपके पास बहुत कपड़े हैं, कभी कभी होता है ना कि हम अच्छे कपड़ों को भी नहीं पहन पाते हैं क्योंकि हमारे पास बहुत कपड़े हैं, तो हम कुछ कपड़ों को किसी नीडी को दे सकते हैं। और यहाँ पे गुरुजी ने मुझे आज एक बहुत बड़ी दात बख्शी और एक साखी से ब्लेस किया कि उन्होंने मुझे रिप्लाई दिया कि हमारा जो शरीर है वो हमारे ही आत्मा को नहीं देख सकता है, और हमारी जो आत्मा है वो हमारे ही शरीर को नहीं देख सकती है। रावण ने जब सीता माँ की शरीर को देखा था तो उसके पास बिल्कुल वो आंखें नहीं थी कि वो सीता माँ की आत्मा को देख सके, वो तो सिर्फ उस आवरण को देख सका, उस कपड़े को देख सका। और हमारा जो ये शरीर है वो ईश्वर प्रदत्त एक चोला है, और हमारी जो आत्मा है वो स्वयं ईश्वर का साक्षात रूप है। हम सब में शिव बसते हैं, और हम सब शिव का, ब्रह्म का एक कण है। हम सब रेज हैं, हम भगवान के रेज हैं, लेकिन हम उस महान प्रखर सूर्य से तब तक नहीं मिल पाते हैं जब तक हमारे अंदर में वो अहंकार एक छोटा सा भी टुकड़ा रह जाता है, जिसके आगे, जिसको हम कहते हैं ईगो।
जब तक ईगो को गो नहीं करेंगे तब तक हम भगवान के पास नहीं जा सकते हैं। मतलब ईगो, जब ईगो को जब हम गो करेंगे तभी हम भगवान के पास गो कर सकते हैं। ऐसा एक बहुत प्यारा भाव आया था। और संगत जी, तो गुरुजी ने मुझे बताया कि जब हम हमारी आत्मा उससे प्रसन्न होती है, हमारी आत्मा को अच्छा लगता है जब हम किसी दूसरी आत्मा के चोले को, उसके ऊपर का वस्त्र प्रदान करते हैं। हमारे पास वो रखा रहेगा और किसी के पास जाएगा तो उसके लिए वो एक कवच बनेगा। जैसे कि अभी ठंड के मौसम में हमारे पास तो बहुत सारे स्वेटर्स हैं संगत जी, लेकिन किसी किसी के पास ऐसा भी होता है, जब हम जाते हैं फुटपाथ पे देखते हैं, हम रेड लाइट्स पे देखते हैं अक्सर कुछ बच्चों को जिनके पास कुछ नहीं होते हैं, वो एक चित्रों में लपेट के बैठे होते हैं किसी तरह। और उनको देख के कितनी दया लगती है कि कैसे वो रहते होंगे, आग जला के बैठे रहते हैं, उस वक्त उनको कौन संभालता है। हमारे गुरुजी अग्निदेव बन के संभालते हैं संगत जी। वो वह सर्दी की ठंडियों में बिल्कुल आसमान के नीचे में बैठ के ओवर ब्रिज खोजते रहते हैं वो छत के लिए। और उसके नीचे कोई कोई जो कोई कंबल फेंक देता है, कुछ भी दे देता है, कहीं से उठा के ले आते हैं उस चित्रों में लपेटे हुए खुद को। और वहाँ पे आग सेकते हुए, लेकिन आग उनकी रक्षा करती है, आग से ही उनको गर्माहट मिलती है। और हम तो यहाँ एसी में, हीटर में बैठे होते हैं। तो कभी-कभी हम प्रार्थना तो कम से कम कर सकते हैं ना कि कोई तो ऐसा हो, या फिर गुरुजी हमें उतना सक्षम बनाएँ कि हम उनके लिए कुछ कर सकें। हमेशा तो नहीं, लेकिन किसी एक को तो सुख दे सकें, ऐसा बनाएँ गुरुजी हम सबको। तो शुक्राना गुरुजी, काश कभी ऐसा शुक्राना बन पाए जहाँ पे उनका भी स्वागत हो, उन बच्चों का भी स्वागत ये एक उनकी बेटी कर सके। मन में तो बहुत कुछ सोचा हुआ है, लेकिन पता नहीं वो सब, हाँ, गुरुजी की लीला, उनकी कृपा। संगत जी, जब गुरुजी ने ऐसा हुक्म दिया था तो मैं ना बैग में भर के मैंने 3 बैग लिए। और बैग लेके मैं निकलती हूँ घर से। मैंने ऑटो वाले भैया को बुलाया, घर में खाना के बाद हम निकलते हैं। और मेरे बच्चे बोले कि हम भी चलेंगे। बच्चों की भी सेवा ली गुरुजी ने, अपनी माँ को उन्होंने कुछ नहीं उठाने दिया, तीनों बैग बच्चे लेके गए। और जो हम ऑटो में गए हैं वो 7778 उसका नंबर है। यानी कि एक तो 777 की ब्लेसिंग और साथ में इनफाइनाइट तक गुरुजी का साथ और ब्लेसिंग जो हम सबके साथ है, जो गुरुजी हर पल हमें समझाते हैं, बताते हैं। और डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ एंजल नंबर्स की के सपोर्ट सिस्टम के साथ हम बढ़ते-बढ़ते काली मंदिर को क्रॉस किए। काली मंदिर में मैंने बाहर से ही दिल से मत्था टेका। मैंने कहा, माँ काली, आपको बहुत थैंक यू कि आपने वो सारे तंत्र मंत्र की क्रियाएं विफल की, एक बेटी की आस लाज रखी। और वो भी क्यों? क्योंकि गुरुजी हमारे साथ हैं। संगत जी, मेरे मन में बस वही सत्संग फिर से चलने लगा जब एक आंटी कह रही थी कि जो जो उन जिन्होंने उन्होंने स्वप्न में देखा था कि उनके ऊपर कोई तंत्र साधना कर रहा है। और जब वो साधना करते-करते इनकी तस्वीर वहाँ पे आगे में लगाते हैं जिस पे कि उनको क्रिया करनी थी। जैसे ही वो तांत्रिक उस तस्वीर पे कुछ फेंकते हैं कि वो तस्वीर जो आंटी का स्वरूप था वो गुरुजी में कन्वर्ट हो जाते हैं। और वो क्या कहते हैं, वो जो तांत्रिक वो ना बहुत दूर गिर जाते हैं छिटक के। और वो कहते हैं कि हे हे माँ, मैं आपके मतलब जो करवा रहे थे ना उनको कहते हैं कि मैं आपका कुछ नहीं हेल्प कर सकता हूँ, मैं जा रहा हूँ। क्योंकि यहाँ पे माँ महाकाली की मैं अर्चना कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे तो साक्षात महाकाल आपके जो भक्त हैं उनके तस्वीर में आ गए हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मुझे माफ़ करो, मुझे माफ़ करो। और वो जो तांत्रिक थे, आंटी ने देखा उनके सपने में कि वो बिना पैसे-वैसे लिए ही और अपना सारा का सब कुछ छोड़ के भाग गए वहाँ से, क्योंकि उनको कुछ दिखा होगा ना, गुरुजी ने उनको दिखाया होगा ना। इसी तरह एक-एक करके हमारे जितने भी कहते हैं ना दुष्ट दानव मारते हैं गुरुजी।
और काल कंटक मारते हैं, तो सबको वो ख़त्म कर देंगे धीरे-धीरे। लेकिन इन सब के लिए हमारे लिए ना विश्वास का तीर चलाना होगा हमें, विश्वास का दीपक जलाना होगा हमें। हमें गुरुजी पे अनन्य विश्वास करते हैं, अदम्य विश्वास रखना होगा कि गुरुजी अगर हैं, तो हमारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है संगत जी। और बिल्कुल ऐसा ही यही विश्वास ने मुझे आज मेरे पिता से फिर से ब्लेस किया है। मेरे बाबूजी का ऐसा एक्सीडेंट कि गाड़ी का बोनेट कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, सारे पार्ट पुर्जे उसके अंदर तक टूट गए हैं। पीछे का जो ग्लास था वो पूरा चकनाचूर है। आगे का फ्रंट ग्लास ठीक है, सफ़ेद कलर का स्कॉर्पियो था वो, बिल्कुल नया ही था, अभी तीसरे दिन ही वो निकला था रोड पे। और वही जो ड्राइव कर रहे थे, जब मैंने उनसे हालचाल लेने के लिए कॉल किया संगत जी, तो वो बता रहे हैं कि दीदी, जब हम सर को लेने गए, तब तो उसी रास्ते पे कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन आते हुए पता नहीं क्या हो गया। ऐसा लगा जैसे चारों ओर से गुबार ही गुबार आ गए हैं, और कहाँ से न जाने वो ट्रक निकल के आके हमें धक्का दे दिया, बैक कर लिया वो तो अच्छा हुआ कि हमारी गाड़ी थोड़ी स्लो थी। और मैंने कहा कि हाँ, क्योंकि गाड़ी में तो हमारे गुरुजी विराजमान थे। गाड़ी को तो स्लो करनी ही थी, उनको गुरुजी तो कुछ भी कर देते हैं। अपने कहते हैं ना, जब एक भक्त को बचाने के लिए उन्होंने पूरी की पूरी फ्लाइट ही ब्लेस कर दी, सबको ब्लेस कर दिया। तो उसी बच्ची के पिता के लिए वो क्या नहीं करेंगे, जो कि खुद उनका बहुत बड़ा भक्त है। और ऐसी लीला किए हैं गुरुजी की, आज भी बाबूजी को जब मैंने अभी कॉल किया, तो वो गुरुजी, तुम्हारे गुरुजी ने मुझे बचा लिया, गुरुजी थे वहाँ पे। चिंता मैं मुझे कहा तुम चिंता मत करना, मैंने कहा नहीं मैं नहीं चिंता करती हूँ। तो क्या कहते हैं वो कि नहीं नहीं, हम सबकी चिंता तुम्हारे गुरुजी करते हैं। और सच में संगत जी, गुरुजी जब कहते हैं ना कि टाइमिंग मेरी होती है कि कब तुम्हारी फैमिली मेंबर को कैसे जोड़ना है, ये मेरी टाइमिंग है। तो सच में ब्रह्मांड का मालिक जब हमारे साथ है, तो क्या चिंता और क्यों चिंता। अगर फिर भी चिंता, तो फिर क्या फ़ायदा उस ब्रह्मांड के मालिक का, हमारे अंग संग होने का। जब हम चिंता में ही रहेंगे, तो सब कुछ उन पे सौंप के निश्चिंत होके रहना है। आंसू देते हैं, तो उस आंसू को मोती बना के पल में खिलखिला भी देते हैं। कितना सुकून हुआ है आज बाबूजी को ठीक देख के, स्वस्थ देख के। उनको सिर्फ पैरासिटामॉल और एक ऑइंटमेंट मिला है पैर में लगाने के लिए, और जो हल्का सा कट है शिन एरिया में, तो वहाँ पे उनको वो फर्स्ट एड कर दिया है, हल्की सी वो बैंडेड वाली पट्टी लगा दी है। लेकिन कहीं कोई फ्रैक्चर नहीं, कहीं कोई अंदरूनी चोट नहीं। जबकि गाड़ी का गेट खुलना और वहाँ से लुढ़क के बाहर गिरना, कुछ भी हो सकता था। ऐसा लग रहा है जैसे कि गुरुजी ने उनको अपनी फूलों वाली गोदी में रख लिया हो, क्योंकि उन्होंने कहा कि मैंने अपने बैग को सीने से लगा रखा था बेटा। तो ऐसी कृपा के बाद क्या कह सकता है संगत जी, कोई यही कहेगा ना कि गुरुजी तूने मेरी राख ली। शुक्राना मेरे बाबा। संगत जी, फिर मैंने वो हम तीनों माँ बेटा बेटी उस ऑटो में गए हैं, और वहाँ पे ऑर्फनेज में जहाँ पे हमें कपड़े देने थे। जब मैं वहाँ पे पहुँची हूँ, तो संगत जी वहाँ पे जो गेट कीपर थे, उनके गले में बजरंगबली का इतना बड़ा सा लॉकेट, इतना बड़ा सा सुनहला लॉकेट। और मैं मुझसे एक गलती हो गई, आज मैं चॉकलेट लेके नहीं गई थी। और खैर वो गलती मैं सुधार लूँगी, या फिर गुरुजी की आज इच्छा नहीं रही होगी। था मेरे पास घर में, लेकिन पता नहीं क्यों जाते हुए मेरे मन में आया था कि मैं फ्रूट्स ले लेती हूँ या कुछ रख लेती हूँ। लेकिन मुझे था कि वो कहीं बंद ना हो जाए, तो मैं भाग के चली गई। तो संगत जी, मैंने ना उनको मनी मन बजरंगबली को प्रणाम किया, और मैंने गार्ड भैया से पूछा, तो वो कहते हैं आगे चले जाइए, आगे जाके मनी प्लांट का लगा है, बहुत सुंदर सा गेट बना है, और आपको वहीं पे जाना है। मैं जब वहाँ जाती हूँ, तो वहाँ पे बहुत प्यारे से गणपति विराजमान थे, और जगन्नाथ स्वामी, महादेव, सबका बहुत सुंदर सुंदर वहाँ पे आइडल बना हुआ था, बहुत सुंदर सुंदर वहाँ पे था। फ्रंट में एक किचन था, और एक स्पेस था जहाँ पे दो सोफ़ा लगे हुए थे, और वहीं पे मुझे वो सामान देना था। और मैंने जब उनसे बात की, तो वो कहते हैं
कि हाँ, आप यहीं पे दे दीजिए और आप मैंने कहा ये बैग तो मैं ले लूँगी ना, तो कहते हैं आज तो मैं बैग नहीं दे पाऊँगा लेकिन ये बैग आपको मिल जाएँगे, आप कल आके कलेक्ट कर लीजिएगा। तो मैंने बोला ठीक है, थैंक यू और मैं उनको भी नहीं दे पाई तो कल जब मैं बैग लेने जाऊँगी ना, तो गुरुजी ने मेरे मन में भाव दिए हैं कि कल विघ्नहर्ता का दिन भी है, तो आज का और कल का दोनों दिन का मैं उन लोगों को ना फल और चॉकलेट की सेवा मैं कर लूँगी, गुरुजी की कृपा से अगर गुरुजी की रज़ा होगी तो। तो शुक्राना मेरे बाबा, क्योंकि जब बजरंगबली ने ब्लेस किया है, तो भोग तो लगाना बनता है ना संगत जी। हाँ संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी। और संगत जी उसके बाद हम लोग वहाँ से निकलते हैं थैंक यू करके और सेक्टर 8 जाते हैं और वहाँ से मुझे गुरुजी का जो मैंने स्वरूप दिया था, जिसका कि बैक सपोर्ट टूट गया था, गुरुजी ने खुद पे कष्ट पहले ही लेके मुझे बता दिया था, इशारा दे दिया था और बार-बार मेरे सपने में मम्मी आ रही थी, तो मम्मी ने फिर से बाबूजी की जान बचाई है। क्योंकि माँ बाबूजी की शक्ति, बाबूजी हमेशा कहते हैं कि तुम्हारी माँ मेरी शक्ति है, वो मेरे धमनियों में वो अभी भी है। तो मम्मी की शक्ति से माँ की शक्ति सच में रक्षा करती है और जब मैंने बाबूजी की जिस कार से जिस कार ने अपने ऊपर सारा कष्ट लिया, उसके नंबर का योग भी 9 बन रहा है संगत जी, तो साक्षात नवदुर्गा की ब्लेसिंग बाबूजी के साथ थी और माँ बगलामुखी का जो मुझे बार-बार दर्शन हो रहा था, वो यही साबित करता है कि जो भी होता है माता रानी हमारे साथ हैं और वो हमारी रक्षा पल-पल करती हैं। बाबूजी रोज़ माँ की समाधि पे पुष्प अर्पित करके जाते हैं। माँ सिद्धेश्वरी के पास संगत जी, सिद्धेश्वरी माँ मामूली माँ नहीं है, कोई भी माँ, सब देवी माँ बहुत, बहुत, बहुत प्रशस्त हैं। लेकिन ये वो सिद्धेश्वरी माँ है हमारे गाँव में जिनकी स्थापना साक्षात बलराम यानी कि कृष्ण बलराम वाले बलराम ने की हुई है और उसका प्रमाण भी वहाँ पे है और आप समझ लीजिए कि जिस देवी की स्थापना साक्षात शेषनाग ने की है, उसको कौन हरा सकता है। और संगत जी, जब विपिन भैया ने थंबनेल दिया था कि काल्प सर्प के दोष से रक्षा, तो मिल तो गया आशीर्वाद बाबूजी को, बलराम के द्वारा स्थापित किया गया जो देवी माँ ने उनकी रक्षा की है, सिद्धेश्वरी माँ है वो। तो थैंक यू विपिन भैया, आप मन की बात कैसे समझ लेते हो हम नहीं समझ सकते हैं, लेकिन आप समझ लेते हो क्योंकि आप में गुरुजी की असीम कृपा है, आपके ऊपर बहुत अनुकंपा है, बहुत 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 कृपा है और हम बहुत ब्लेस्ड हैं कि हम आपके इस सेवा में हम भी सहभागिता अपना दे पाते हैं। हमारा भी एक-एक पुष्प उस माले में समा पाता है जिस माले के बनाने वाले आप हो। जिस पुष्पमाला को आप बनाते हो उसमें एक पुष्प की सेवा हमारी भी होती है। ये हमारे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है विपिन भैया। तो थैंक यू विपिन भैया। संगत जी उसके बाद मैंने आज बहुत शुक्राना किया, मैंने कॉल किया, दीपशिखा आंटी को मैंने मैसेज किया, वॉइस नोट भेजा कि दीपशिखा आंटी वही हैं संगत जी जिन्होंने मुझे गुरुजी से मिलाया, जिन्होंने पहली बार मेरे पास जल प्रसाद भिजवाया और जिनकी वजह से मैं आज गुरुजी को इन्नी बातें करती हूँ मैं अपने बाबा से, अपनी माँ बन गए हैं मेरे वो। और मैंने गुरुजी हमेशा कहते हैं कि हमेशा उसका शुक्राना दिल से किया कर जिसने तुझे इस दर्द से मिलाया। तो शुक्राना दीपशिखा आंटी। और उनके साथ भी ये सत्संग हुआ था कि कल वो कहाँ थे पता है संगत जी, कल वो हरमंदर साहब में थे और मैंने आपको बताया था ना कि मुझे कड़ा प्रसाद की खुशबू आई थी, तो मेरी वो दीपशिखा आंटी जो जो मैं हमेशा उनको कहती हूँ कि आधा तो मैं आपके साथ भी होती हूँ, क्योंकि दीप के साथ हमेशा शिखा होती है। तो वो हरमंदर साहब में थी और उन्होंने वहाँ पे उनको भी आभास हुआ था, मेरी याद आई थी और किस तरह गुरुजी कनेक्ट करते हैं हम सबको एक दूसरे से, क्योंकि हम एक दूसरे को सोल सिस मानते हैं संगत जी। और जैसे ही वो वहाँ से निकलती हैं दर्शन करके मत्था टेक के, तो उनके मन में यही भाव आया, वो वहाँ से कहाँ गई संगत जी, वहाँ से वो जलंधर गई गुरुजी के मंदिर में, तो वो मंदिर बंद था तो उन्होंने बाहर से ही मत्था टेका
और उनको वहाँ भी मेरी याद आई। मैंने कहा हाँ दीपशिखा आंटी दीपशिखा तभी तो मैं हाँ, आपने आपकी वजह से ही मुझे ब्लेसिंग मिली है, तो शुक्राना मेरे बाबा। और फिर वो कहती हैं कि पता है शिखा, वहाँ पे मुझे क्या मन में आया, वहाँ पे मेरे मन में आया कि मैं ना अभी तक डुगरी नहीं गई हूँ। तो मैंने उनको कहा कि दीपशिखा, हम दोनों साथ में चलेंगे ना गुरुजी का सत्संग करते हुए। तो उन्होंने कहा हाँ, हम प्लान ज़रूर बनाएंगे, बाकी तो गुरुजी की इच्छा। और संगत जी, सबसे पहले बाबूजी वाला सत्संग मैंने उनके साथ ही शेयर किया, क्योंकि वो बहुत 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 अच्छी हैं सोल। और उनकी एक छोटी सी बेटी है सानवी। गुरुजी उस पे बहुत कृपा करें उन पे, उनके परिवार पे। और संगत जी, ये गुरुजी का शुक्राना बहुत मन से कर रही हूँ, क्योंकि गुरुजी ने आज मुझे मेरे पिता को देके मुझे एक बहुत बड़ी जागीर फिर से सौंप दी है। शुक्राना मेरे बाबा। संगत जी, ये वही जान सकते हैं जिनके पास जो माँ नहीं होती है ना और सिर्फ पिता होते हैं, उनके उनके पास तो बस एक ही दौलत बच जाती है जीवन की कमाई की। उनका पिता उनके साथ है, हमारे साथ गुरुजी हैं, लेकिन संगत जी, जो हमारे पिता का स्थान हमारे जीवन में होता है, वो गुरुजी की दी हुई बहुत प्यारी दात होती है संगत जी। और शुक्राना मेरे बाबा, बस शुक्राना ही करूँगी। संगत जी, फिर हमने वहाँ से जब जाते हैं ऑर्फनेज से, हम लोग वो सेंटर से जाते हैं गुरुजी के स्वरूप को लेने के लिए। तो वहाँ पे उन्होंने गुरुजी का स्वरूप तैयार नहीं किया था, तो मैंने कहा कि जल्दी से उसका फ्रेम कर दो, तो मैं अपने गुरुजी को लेके जाऊंगी। तो फिर उन्होंने मेरे सामने में ही गुरुजी का फ्रेम ठीक किया, और जो कोलाज वाला था वो कल देंगे वो। और मैंने गुरुजी को लिया, और फिर गुरुजी मेरे से वहीं पे रह गए लेने के बाद। और संगत जी, वहाँ पे भी उन्होंने मुझे 8 की ब्लेसिंग दी। उन्होंने 80 रुपए माँगे, और इन्फानाइट तक गुरुजी मेरे साथ हैं, उन्होंने वहाँ पे मुझे इशारा दिया। फिर हम जाते हैं सब्ज़ी लेने के लिए, और मम्मी के लिए पानी फल उनको बहुत पसंद है। मैं लेने के लिए जाती हूँ, और जब वहाँ से मैं वापस आ रही हूँ, तो हाँ, वापस आ रही हूँ तो मुझे हाँ, याद आया कि अरे वहाँ पे तो गुरुजी तो मैंने लिया नहीं फ़ोटो फ्रेम वाले से, वो तो वहीं रह गए, सिर्फ मैंने पेमेंट किया। मैंने बैग भी चेक किया, फिर मैंने बच्चों को भेजा, जाओ दौड़ के लेके आओ भाग के। और फिर मेरा बेटा गुरुजी को सीने से चिपका के लेके आ रहा है। तो मैंने कहा देख, कल तूने कहा था ना कि जगन्नाथ स्वामी को लोग जिस रूप में चाहते हैं वो वैसे बन जाते हैं, बच्चे बन के चाहते हैं तो बच्चे बन जाते हैं, दोस्त बनाते हैं तो दोस्त बन जाते हैं। तो देख गुरुजी आज तेरे गोदी में कितने अच्छे से आ रहे हैं। तो वो कहते हैं हाँ ऐसा होता है। मैंने बोला हाँ ऐसा होता है, जिसको जिस भाव में तुम समझ लो वही साकार हो जाता है। और वहाँ पे मुझे बाबा नानक और गुरु गोविंद सिंह की और हरमंदर साहब की भी ब्लेसिंग मिली, बहुत सारे देवी देवताओं की ब्लेसिंग मिली, क्योंकि वो फ़ोटो फ्रेम का सेंटर था। और सबसे बड़ी ब्लेसिंग कि वहाँ पे मुझे आज गुरुजी के 3-3 स्वरूप के दर्शन हुए। एक तो कल हुए थे, एक वहाँ पे आज एक रॉक स्टार चोले में 3 जगह दर्शन हुए, 2 छोटे में, 1 बड़े में। और एक त्रिशक्ति स्वरूप भी जो मेरे मन में कल आया था, कल मुझे नहीं दिखा था, लेकिन आज मेरी बेटी गई थी, वो कहती मम्मी तुम्हारा वाला त्रिशक्ति गुरुजी भी अंदर में है। मैंने कहा हाँ कहाँ पे? तो वो मुझे दिखाती है। तो शुक्राना मेरे बाबा, आपने मुझे ब्लेस किया फिर से, और मेरे जरिए सबको कर रहे हो, क्योंकि सुनने वाले दा भी कल्याण ते कहन वाले दा भी कल्याण। तो शुक्राना मेरे बाबा। और संगत जी, जब हम वहाँ से निकलते हैं तो गुरुजी ने मुझे एक ऐसी चीज़ दिखाई जिसके बाद मेरे आंसू रुक नहीं रहे थे। एक बहुत प्यारा वाइट कलर का डॉगी, और उसके सिर्फ 3 टांग, एक टांग उसका शुरू से ही कटा हुआ है। और गुरुजी ने मुझे दिखाया कि हालत तो तेरी या तेरे पिता की या तेरे पूरे परिवार की ऐसी होनी थी, और तो मैं हूँ जो मैंने संभाल के रखा है। तो शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना शुक्राना। जैसे ही मैं थोड़ा सा आगे बढ़ती हूँ तो मुझे विवेकानंदा की ब्लेसिंग मिलती है, मुझे खंडा साहब की ब्लेसिंग मिलती है, मुझे गुरुजी और ब्लेसिंग ऑलवेज की ब्लेसिंग मिलती है। जैसे ही मैं गुरुजी की कोई बात करती होती हूँ, बेटा कह रहा था कि कभी मैं पौष लूँगा और सेवा करूँगा। मैंने कहा तूने सेवा की बात की है ना बड़े मंदिर में, तुझे तो पौषे मिलेगा ही। तो कहता है कि अरे नहीं मम्मी, उस पे बहुत टैक्स बन गया, अब नहीं होगा, इतना इजी नहीं है लेना। मैंने बोला ले लोगे तुम,
चिंता मत करो, मेहनत करो, रहमत करने को वो बैठे हैं, बस तुम सेवा कर लेना बड़े मंदिर जाके। तो कहता है वो तो मैं करूँगा, और मैं ये बात कह ही रही हूँ कि मेरे सामने से ना गुरुजी की गाड़ी निकल गई संगत जी। और मैंने कहा देख गुरुजी ने भी मुहर लगा दी, और उसके बगल में क्या, तो काली मंदिर। मैंने कहा काली मैया ने भी मुहर लगा दी, अब बोल क्या बोलता है। तो बच्चे भी चौंक जाते हैं, उतना नहीं वो जुड़ पाते हैं, फिर भी बहुत कनेक्टेड हैं बच्चे। बहुत शुक्राना है साहिब मेहरबान का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जो दुख मुझे मिला वो किसी को ना मिले, और जो सुख मुझे मिला, मिल रहा है, मिलेगा, वो सब में मैसर हो जाए। शुक्राना गुरु जी। गुरु तेग बहादुर सिमरिए, घर नवनिध आवे जाए, सब थाही होए सहाय, सब थाही होए सहाय। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पाणे सर्वत्र भला। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, हर पल ब्रह्मांड के हर चराचर के साथ अंग संग सहाय होने के लिए आपका शुक्राना मेरे मालिक। शुक्राना मेरे साहिब मेहरबान। सर्वदा कल्याण करना मेरे विपिन भैया, सौम्या भाभी और मेरे प्यारे से संगत परिवार में सबका कल्याण करना, सब पे कृपा करना और सब पे मेहर बरसाना बाबा। शुक्राना शुक्राना बेअंत शुक्राना स्वामी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्रभु, मेरे मालिक। आज मंगलवार के दिन संध्या बेला का शुक्राना कर रही हूँ गुरु पिता आपके चरणों में प्रभु। स्वीकार करें प्रभु, मंत्र द्वारा बोलने जा रही हूँ गुरुपा। कृपा करें प्रभु। ओम नमः शिवाय, श्री जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, श्री जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, बड़ा वाला बेटा 1 महीना दुकान पे बैठ गया गुरु जी, उसको फिर पोते में दिक्कत हो गया गुरुपा। हे गुरु पिता, हे परम पिता, अभी एकदम उम्र कच्ची है प्रभु, देख लो प्रभु। फिर दिल्ली जा रहा है चेक करवाने गुरु पिता, उसकी हर प्रॉब्लम खत्म कर दो प्रभु, उसकी प्रॉब्लम खत्म कर दो हे प्रभु। कुछ ना निकले, उसको बार बार यही कहता है कि मम्मी एक बार ट्यूमर हो जाता है तो कैंसर बन जाता है। हम कहे नहीं मेरे गुरु जी हैं, कुछ नहीं होने देंगे मेरे गुरु पा, कुछ नहीं होने देंगे, सब खत्म कर देंगे। गुरु पिता चेकअप करवाने दिल्ली जा रहा है प्रभु, कुछ मन ना निकले गुरु पिता, कुछ ना निकले, एकदम सही कर दीजिएगा गुरु पिता, खत्म कर दीजिएगा गुरु पिता। गुरु पिता, बच्चों के सिवा मेरे पास कुछ नहीं है, वो भी आपके ही बच्चे हैं गुरु जी, आपका दिया हुआ सब कुछ है, मेरे पास अपना कुछ नहीं प्रभु, मेरा ये चोला भी अपना नहीं प्रभु, आपका दिया है, सब किराया का है प्रभु, सब आपका है प्रभु। प्रभु मेरे भी पेट में आप कह रहे हो कि बीमारी पनप रही है प्रभु, बाएं साइड हमको बहुत पेट में दर्द हो रहा है गुरुपा। एक सुबह का हम नाश्ता किए रहते हैं फिर खा नहीं पाते हैं गुरुजी, पेट में हजम नहीं होता है, अजीब सा होता है गुरुजी, पेट फुला फुला रहता है गुरुपा मेरा, हमको खा नहीं पाते हैं गुरुजी, दांत का भी दिक्कत चल रहा है गुरु पिता। एक रोटी खाने लायक तो बना दो प्रभु, जैसे एक रोटी खा लूं, चलते फिरते चक्कर आने लगता है गुरु पिता, लेकिन पेट के चलते मैं नहीं खाती हूँ गुरु पिता। दांत भी ऐसा हो गया है कि मैं नहीं खा पा रही हूँ गुरु पिता। गुरु पिता बहुत बड़े बड़े बीमारी हमारा काटे हो प्रभु, अब पेट और दांत भी सही कर दो, बड़े बेटा को सही कर दो गुरुपा, उसके मन से भ्रम निकाल दो प्रभु कि कैंसर नहीं होगा, गुरु के रहते मेरा कुछ नहीं होगा, मेरे गुरु जी हैं, सब कुछ देखते हैं। हे प्रभु, हे मेरे मालिक, मैं आपके ही बच्चों को यही कहती हूँ कि गुरु जी हैं, कुछ नहीं होने देंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरे गुरु जी सब काट देंगे।
गुरु पिता आपका लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरु पिता, अनंतम शुक्राना, दिल से शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, हमारे परिवार में कोई भी बीमार हो रहा है, ये सब यही कह रहे हैं कि जैसा करनी वैसा भरनी, क्या करनी गुरु जी। हम लोगों ने तो सबका सपोर्ट किया, सबका, बच्चे भी, हम भी, सब लोग सपोर्ट किए, उसके बाद भी ये लोग, बेटा को ट्यूमर निकल गया तो कह रहे हैं कि जैसा करनी वैसा भरनी। ऐसा नहीं होता है, हम कहे ये सब प्रभु की कृपा है, हमारे प्रभु जी कर्म काट रहे हैं, हमारे प्रभु जी ही सब कुछ देखेंगे, करें। लोग ऐसा ऐसा बोलते हैं पति पत्नी सबसे गुरु जी, यही कहते हैं गुरु जी। आजकल का जमाना ऐसा है, जो मुंह पे वो झूठ भी बोल रहा है उसको लोग सत्य समझते हैं गुरु जी। जिसके पास पैसा होता है वो झूठ भी बोलता है तो उसका लोग सत्य ही समझते हैं गुरु जी। हम लोग के पास पैसा नहीं है, इस समय हम लोग गुरु जी ये सब 3 करोड़ का उधार कर दिए हैं गुरु जी, कर्जा कर दिए हैं। कितना बेटा पेमेंट दे दे के उतारेगा, कस्टमर भी इस समय उतना नहीं है गुरु पा, कहाँ से पेमेंट दियाएगा गुरु जी। हम बैठते हैं, छोटा वाला बेटा भी आ रहा है, वो बैठ रहा है, अभी इसको पोते में दिक्कत हो गया है तो नहीं आ रहा है गुरु जी। गुरु जी ऐसा बरकत कर दो प्रभु, सब कर्जा हम लोग भर दें, किसी का कर्ज न रहे प्रभु। हे गुरु पिता, आप ही का सहारा है, आप ही का आसरा है। पेमेंट लेने वाले आते हैं तो बड़ा खराब लगता है गुरु जी, हम नहीं दे पाते हैं। गुरु पिता लख लख शुक्राना आपका प्रभु, आप ही का शरण है, आप ही का सब कुछ है प्रभु। आप ही जो करोगे करोगे, कोई कुछ नहीं करेगा, हमारे गुरु के सिवा कोई नहीं करेगा। गुरुपा लख लख शुक्राना, गुरुपा लख लख शुक्राना। हे मेरे मालिक, आपके सिवा हमारा कौन सपोर्ट करेगा, कौन। आप चारों तरफ से रक्षा कर रहे हो गुरु पिता, हम जान रहे हैं, नहीं तो हम इस सब नालायक के साथ में चल नहीं पाती गुरु जी। सिर्फ आप हो मेरे साथ, जो मैं 2 कदम चल ले रही हूँ गुरु जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू प्रभु। आपका हम कितना ही शुक्राना करूं गुरु जी, आपकी कृपा के आगे कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं प्रभु। लख लख शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना। हे प्रभु, अब बख्श दो बच्चों को भी कि कोई अब न बीमार पड़े गुरु पा, कोई बीमार न पड़े, मेरे भी पेट की बीमारी काट दो प्रभु। लख लख शुक्राना गुरु पा, लख लख शुक्राना गुरु पा। पेट की दिक्कत की वजह से हमें बहुत दिक्कत होती है, सुबह फ्रेश भी नहीं होता है गुरु पा। बहुत बहुत आपका धन्यवाद गुरु जी, कृपा करो, दया करो प्रभु। बहुत परेशान चल रहे हैं गुरु जी, निरोगी काया बख्श दो, बेटा को बख्श दो, बड़े बेटा को बख्श दो, छोटा बेटा को बख्श दो, बेटी को बख्श दो। पोता भी दिक्कत चल रहा है, उसको भी पेट से पोटी नहीं उसको होती है गुरु जी, उसको भी दिक्कत चल रहा है। कृपा करो हे प्रभु, हे मेरे देवों के देव महादेव हो प्रभु, आप तीनों लोक के स्वामी हो प्रभु। आपका ही दिया ये चोला है प्रभु, आप सब कुछ कर सकते हो प्रभु, सब कुछ। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू गुरु जी। ओम नमः शिवाय, सिची सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरुवर, लख लख शुक्राना। बहुत बहुत जय धन्यवाद, गुरु जी, थैंक यू। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं आपकी बेटी अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी के चैनल पे कर रही हूँ। आज का डेट है 9 दिसंबर, मंगलवार, 5:34 हो रहे हैं शाम के। और मैं अपने गुरुपा का शुक्राना स्टार्ट करने के पहले अपने गुरुपा का महामंत्र जाप करूंगी। संगत जी, आप सभी मेरे साथ महामंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम
नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संग जी, आज गुरुपा ने एक बड़ा प्यारा सा मैसेज मुझे दिया, मुझे ही नहीं, हालांकि काफ़ी कई सारी संगत जी को मिला होगा, पर उस चीज़ ने मुझे बहुत, मतलब हम सभी को समझाते हैं वही बात। उन्होंने उसमें लिखा था कि ईश्वर शब्दों की भाषा नहीं जानता, क्योंकि शब्द इंसानों की खोज है। ईश्वर मौन की भाषा समझता है। जितना मौन रहोगे उतने ही ईश्वर के करीब होगे या रहोगे। सच में संगत जी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। ये बात सच है मेरे गुरुपा। इस चीज को मैंने अपने लाइफ में देखा है मेरे गुरुपा, महसूस किया है। जब हम आपसे जितना ज्यादा करीब होते हैं ना गुरुपा, फिर हम अपने नॉर्मल लाइफ में बाकी लोगों से या पर्टिकुलर हर जगहों पे हम कम बोलते हैं, क्योंकि बोलने के लिए तो उस टाइम पे दिमाग का भी काम होना चाहिए और मन भी काम करता है और ध्यान भी लगता है। हमारा बोलने के पीछे तो हमारा ध्यान भी लगता ही है ना। लेकिन अगर हमारे ध्यान में, हमारे मन में हमारे गुरुपा ही होंगे ना, उस टाइम पे हमें बोलने की इच्छा नहीं होती है। फिर हमें बहुत कम बोलने की इच्छा होती है। अगर कोई सामने से अगर कुछ ऐसी बात भी बोल जाता है ना कभी, जो हमें अच्छा नहीं लगता है, हो जाती है कभी कभी, क्योंकि हम भी ऐसी बहुत सी बातें बोलते हैं। कई सारी, मुझसे तो बहुत सी गलतियां होती है मेरे गुरुपा, माफ कीजिए और मेरी इस आदत को सुधार दीजिए। मैं बहुत सी ऐसी गलती बातें बोलती हूँ जो सामने वाले को भी अच्छी नहीं लगती है। बहुत ज्यादा मैं बोलती हूँ, थोड़ी वाचाल किस्म की कभी कभी बन जाती हूँ और कभी एकदम शांत। तो संगत जी, तो ना सामने से कोई बात, अगर कोई कुछ भी बोल रहा है ना, अगर हमारा ध्यान, हमारा मन, हमारा चित्त हमारे भगवान में लगा है ना, सामने वाले इंसान की बात पे ध्यान जाता ही नहीं है। मैंने इस चीज को ना नोटिस कृपा ने मुझे कराया। संगत जी, जब हम कृपा में लीन होते हैं, मतलब जब हम भगवान को ध्यान करते हैं, हमारे भगवान हमारे गुरुपा, हम उनका हम चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, ध्यान करते हैं, बस हम उनको याद भी करते हैं, तो उस समय में हमारे जस्ट बगल में बैठ के भी ना, जस्ट बगल में बैठ के कोई पर्टिकुलर इंसान हमें ही कुछ जोर जोर से भी बोल रहा होता है ना, हमें वो भी नहीं सुनाई देता संगत जी। क्योंकि कान वही सुनना चाहता है जहां हमारा ध्यान जाता है, जहां हमारा मन जाता है, जहां हमारा चित्त जाता है, जहां हमारा हृदय जाता है, सुनाई दे जाती है। तभी वो बातें में सुनाई देती है। चीजें कई बार नोटिस किया है। और कभी कभी ऐसा होता है ना, बहुत दूर की बातें, असंभव सी चीजें, जो कि असंभव है कि मैं वहां पे हो रही बातें मैं सुन ही नहीं सकती। अगर हम ध्यान में, अगर कृपा हमें, हमारा ध्यान में रहे ना, हमें कहाँ से कहाँ की बात भी सुनाई दे जाती संगत जी। और रियली में मैंने इस चीज को एक्सपीरियंस किया है संगत जी, इसलिए मैं कह रही हूँ। क्योंकि उस टाइम पे ये हमारी कोई, ये नहीं कि मेरी बहुत बड़ी वो है, महानता है, कुछ नहीं। ये हमें गुरुजी, हमें उस चीज को ना बड़ा करीब से इस चीज का दर्शन देते हैं कि ध्यान क्या करा सकता है। जैसे अगर हम ना, मान लो हमारा बच्चा, जो गुरुपा ने हमें ब्लेस किया हुआ है, गुरुपा का ही बच्चा, हम 24 घंटे उस बच्चे के ध्यान में रहे, हमारा बच्चा कहीं रहे या है वो, तो कहते हैं ना कि बच्चा अगर दूर में है, हॉस्टल में रह रहा है, कहीं रह रहा है, बच्चे की अगर तबीयत खराब हो जाती है और हम घर पे, उसने
किसी भी तरीके की हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है, पर हमें पता लग जाता है कि ज़रूर कोई बात है। मेरा बच्चा ज़रूर परेशान है या बीमार है, कुछ तो है। क्यों? ये कौन-सी मुद्रा है? ये ध्यान की मुद्रा है संगत जी, कि हमारा ध्यान बच्चे पे लगा हुआ है, तो वो जहाँ जो भी करेगा, कुछ भी करेगा, हमें सुनाई भी देगा, समझ भी आएगा और सब कुछ, मतलब ज़रूरी नहीं कि वो चीज़ें हमारे सामने हो, हमारा ध्यान कहीं भी, हमारा जो है ना, वो जो ध्यान मुद्रा है ना, हमें कहीं भी पहुँचा सकता है। अ, तो इसी को जैसे कहते हैं ना कि मेडिटेशन, पर कभी-कभी जब हम बहुत ज़्यादा ध्यान में किसी चीज़ के होते हैं ना, तो हमें मेडिटेशन में बैठने की भी आवश्यकता नहीं होती है। ऐसे ही ग्रुप हमें कहीं भी पहुँचा देते हैं। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। अ, आपने अब हमें इस चीज़ का आप हमें शिक्षा दे रहे हो, ज्ञान दे रहे हो कि अगर इतना ध्यान ही लगाना है, तो क्यों ना हम गुरुपा का ध्यान करें। क्योंकि गुरुपा का ध्यान हम करेंगे, तो हमें गुरुपा की चिंता करने की आवश्यकता है क्या संगत जी? हम चिंता करते हैं गुरुजी की नॉर्मली, अ, जो भी, क्योंकि वो खुद सबका करने वाले हैं, हम उनके बारे में क्या कर सकते हैं? हम उनकी चिंता क्या ही कर सकते हैं? हाँ, हम उनके लिए पाठ कर सकते हैं, गुरुपा ने स्वयं कहा है, मंत्र जाप कर सकते हैं गुरुजी के लिए भी, पर हम उनकी चिंता नहीं कर सकते संगत जी, चिंतन कर सकते हैं। और गुरुजी के अलावा, मतलब ईश्वर के अलावा किसी और के बारे में चिंतन नहीं कर सकते, सब चिंता कर सकते हैं। तो क्यों ना चिंता को छोड़ के सिर्फ चिंतन ही करें, क्योंकि हमारे गुरुजी बैठे हैं सदैव सबकी संरक्षण करने के लिए, सबकी देखभाल करने के लिए और सबकी, क्या कहते हैं गुरुपा, भूल गई, चिंता करने के लिए वो बैठे हैं स्वयं। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा कि मेरी आपने मुझे ना त्रुटियों से आप बाहर निकालने का मुझे रास्ता दिखा रहे हो। मैं कहाँ-कहाँ गलत हूँ, मैं क्यों रास्ता भटक गई। जब हम रास्ता भटकते हैं ना संगत जी, एक चीज़ सच बात है, मौन बहुत बड़ी चीज़ है कि हम बहुत ज़्यादा बोलना स्टार्ट कर देते हैं उस टाइम पे हम। बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो हमारा होने लगता है, क्योंकि ध्यान हमारा कम होता है। जो हमारे पास पहले के एक्सपीरियंसेस होते हैं ना, बस हम उन्हीं चीज़ों को हम रिपीट करते रहते हैं। पर हम ध्यान में रहेंगे तो कम बोलेंगे। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं बहुत गलती कर रही थी मेरे गुरु, कर रही हूँ, अभी भी फ़िलहाल कर रही हूँ। लेकिन आप ने जो मुझे 2-3 दिन में जो जो मुझे आपने जो भी एक्सपीरियंस करवाए, खुद आपने जो करवाए हैं, वो मेरे मतलब कहते हैं ना कि उससे बियॉन्ड है। आप जो चाहते हो वही होता है। आपके ना चाहने से हम कुछ भी नहीं कर सकते। संगत जी, संगत जी, एक चीज़ मैं और इतनी प्यारी शिक्षा देने के लिए आपका अनंतम शुक्राना संगत जी। और एक चीज़ मैं आज ना गुरुपा ने मुझे अ, उज्जैन में महाकालेश्वर है, हमारे गुरुपा हैं, शिव जी का, जानते हैं हम, 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है, वहाँ पे स्थित है। तो बचपन से ना मुझे शिव जी का वो रूप, महाकालेश्वर रूप, महाकाल की, कहते हैं ना महाकाल की दीवानी ऐसा कर, मैंने कभी दर्शन नहीं किए संगत जी, मैं कभी नहीं गई वहाँ। पर उनका वो रूप मुझे बड़ा मनमोहक लगता है। मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कहते हैं ना कि कोई एक चीज़, कुछ होता है भगवान के भी, जैसे हमारे गुरुपा के भी कोई किसी स्वरूप से हमें बड़ा ही अलग-सा मोह होता है। तो वैसे ही मुझे महाकालेश्वर जो महादेव हैं,
उनसे मुझे बड़ा ही वो था, अ, जो भी है, मुझे बड़ा इंटरैक्ट करती थी उस रूप में गुरुपा। संगत जी, मुझसे कुछ बोलने में गलती हो रही होगी। तो जब मैं पहली बार, जब गुरुजी ने, पहली बार मैं नहीं कहूँगी, कभी भी गुरुपा के हिस्ट्री में कोई भी बात पहली बार नहीं होती है। पता नहीं कब से उन्होंने जोड़ा, पता नहीं, लेकिन जब उन्होंने मुझे एज़ ए संगत जोड़ा, जब उनकी आ गई, गुरुपा ने खुद से ही बोला था कि तू मेरा स्वरूप फ्रेम करा और घर पे लेके आ, मुझे आना है तेरे घर पे इमीडिएट। तो और वो भी सेवा पति के द्वारा करवाई थी। तो आए गुरुजी, वो जो रेड एंड ब्लैक चोले वाला स्वरूप है संगत जी, उसमें उस रू उस स्वरूप में संगत जी गुरुजी ने अ, मुझे गुरुजी का स्वरूप बीच में, एक साइड मुझे दिख रहे थे महाकाल वाले महादेव, एक साइड माता पार्वती, और महाकाल के जो महाकालेश्वर जो महादेव हैं, उनकी दाढ़ी है संगत जी। तो मैं, और दाढ़ी है, मूंछ है, और बहुत ही उनका जो रूप है, कह सकते हैं कि वो अद्वितीय है। मतलब जब हम उनके दर्शन करते हैं तो हमारे, कहते हैं ना कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं, वैसे ही। आज मैं वर्णन कर रही हूँ संगत जी, क्योंकि आज उन्होंने मुझे उनके आरती वाल से मुझे ब्लेस किया, और 6 मिनट का एक आरती का था, बस उसमें वो साउंड था, और गुरुपा ने बोला आंखें बंद कर और बैठ जा। अपने दर्शन कराए उन्होंने संगत जी। तो फिर उन्होंने तब उन्होंने मुझे याद दिलाया कि आज तुझे ये शेयर करना है। उन्होंने, अब मुझे समझ में, अब मैं सोच रही थी कि सच्ची संगत जी, कि मुझे इतना ध्यान नहीं था कि अ, मुझे गुरुजी इस रूप में ऐसे, इनिशियली हमें उतनी बुद्धि नहीं होती ना, तो गुरुपा उस रूप में मुझे दर्शन दे रहे थे, तो मैं समझ नहीं रही थी संगत जी। अचानक से जैसे गुरुपा ने सद्बुद्धि दी, मतलब वो चीज़ की, ये दाढ़ी मूंछ वाले हैं, बड़े बड़े बाल हैं, वो जो होते हैं उनके भौं जो होते हैं वगैरह, जो होते हैं बिल्कुल अनोखे होते हैं ना संगत जी। उस रूप, वो रूप उनका बिल्कुल अनोखा है ना, उसी रूप, वही एकदम साक्षात रूप संगत जी, मैं कोई झूठ नहीं बोलूंगी। और फिर अचानक से मेरे सामने तब मुझे मैं सोच रही हूँ कि ये आखिर ये बूढ़े बाबा हैं, बूढ़े टाइप के, ये मुझे कौन दिख रहे हैं। और अ, मतलब जैसे कि दाढ़ी वाड़ी को, जैसे पहले हम क्या सोचते थे कि जैसे जिनको दाढ़ी है, ये सब, मतलब कि वो कोई बूढ़े बुजुर्ग टाइप के, ऐसा सोचते थे ना, लेकिन रौबदार मूंछ ऐसा करके। तब गुरुजी ने मुझे अचानक, मतलब वो, उन्होंने ही हमारी, मेरी कोई वो नहीं है संगत जी, कि मुझे उतनी समझ नहीं है। फिर गुरुजी ने मुझे बोला कि अभी मैं इधर सोच रही हूँ, उधर देख रही हूँ, तो मैं सोच रही कि आखिर ये लेडी कौन दिख रही है मुझे, इतना सौम्य रूप। तो गुरुजी का स्वरूप दिख रहा, और उनके एक साइड गुरुजी के दाहिने साइड शिवजी, महाकालेश्वर महादेव, एंड उनके बाएं साइड माता पार्वती। तब जा करके मुझे, तब संगत जी की देखो कि गुरुजी ने मुझे उस रूप में दर्शन दिया, और एक चीज बता दिया कि मैं क्या हूँ, और बीच में वो महाकाल के रूप में बैठे संगत जी मेरे। तो अनंतम शुक्राना है मेरे गुरुपा आपका, कि आज मुझे याद दिलाया गुरुपा ने कि देख, मैंने कैसे तुझे उसी टाइम पे मैंने दर्शन दे दिए थे महाकालेश्वर महादेव के रूप में। तूने तो इस बात को कभी ध्यान ही नहीं दिया। सच में संगत जी, हम बहुत ही ब्लेस्ड हैं कि हमें गुरुजी इस तरीके से ब्लेस करते हैं। हमें इसलिए उन्होंने मुझे वो दर्शन दिए संगत जी। मैं उस काबिल नहीं हूँ, मैं कोई काबिलियत मेरे में नहीं है, ना ही मैं कोई वो हूँ, बिरला हूँ, ना मैं कुछ, मेरे में कुछ बहुत बड़ा वो है, गुण है। लेकिन उन्होंने मुझे इसलिए दिए कि मुझे उस रूप के दर्शन करने की बड़ी ही चाहत थी। एक होता है ना किसी-किसी रूप से आपको, मुझे जाने की चाह थी। गुरुजी ने उस रूप में मुझे दर्शन दे के ये बता दिया कि सब यही है,
सब मेरे में ही है, सब मैं ही हूँ। जी, तो अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पाप का। और संगत जी, अभी देखिए ध्यान में मतलब चुपचाप गुरु जी के पास बैठना, मौन रहना, जब हम शांत रहेंगे तभी तो किसी चीज की बारीकी से देख पाएंगे। और अगर मैं उस समय मौन नहीं रहती, अगर मैं ध्यान से नहीं देख पाती, पहले तो गुरुजी ने मुझे वो दृष्टि दी देखने की, वो जब देते हैं तभी हम दर्शन कर पाते हैं, वरना हम नहीं कर सकते संगत जी। एनी टाइम हम सोच ले कि हमें कुछ भी नहीं समझ आ सकता, नहीं आता समझ में। वो जब गुरुजी चाहते तभी हम दर्शन कर सकते हैं। तो अगर मैं उस टाइम पे अगर गुरुजी जो मुझे चाह रहे थे दर्शन देना, अगर मैं इधर-उधर वो हो जाती, ध्यान मेरा भटक जाता, मैं उतना ध्यान, तो फिर उस चीज़ से मैं वो हो जाती ना, क्या बोलते हैं उसको? इन द सेंस है कि मैं उस चीज़ का मैं दर्शन तो नहीं कर पाती। तो इसलिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। दूसरी एक और बात संगत जी, बचपन से बड़ा सब लोग जाते हैं वैष्णो माता के मंदिर। एक होता है ना कि वो चले गए, परिवार के सभी जन चले गए और हम नहीं गए हैं, बाकी जो भी ऐसे करके, हम नहीं गए हैं ऐसा करके। संगत जी, तो पहले ये चीज़ सोचती थी, लेकिन फिर गुरुजी ने तो सारे मन्नत ही पूरे कर दिए, तो कुछ है ही बचा ही नहीं वो सारी चीज़ें। तो वो भी चीज़ गुरुजी ने वो भी पूरे कर दिए। पिंड के पिंडी वहाँ पे तो पिंड रूप में ही स्थापित है ना माता रानी, और माता रानी ने 9 देवियों के रूप में गुरुपा ने मुझे दर्शन दे दिए। अपने ऐसे ही। उस समय साक्षात मैं बैठी नहीं थी, बस मैं आँखें बंद करके मैं उधर लेटी थी और गुरुजी ने मुझे बस ऐसे ही दिखाया, मैं दौड़ के आई, मैं देखा कि क्या मतलब, फिर ऐसे करके। तो सच बात है संगत जी, हम बहुत ब्लेस्ड हैं कि हम गुरुजी की संगत है, बहुत ही ब्लेस्ड। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और फिर भी मुझसे इतनी गलती होती है संगत जी, मैं बहुत सी गलतियाँ करती हूँ, पर फिर भी गुरुपा मुझे माफ़ करते चले जाते हैं। इतने माड़े कर्म संगत जी। और छोटा-सा आज का एक सत्संग, छोटा-सा सत्संग है संगत जी, जो मैं शेयर करना चाहती हूँ। बच्चे के स्कूल से रिलेटेड है, पढ़ाई से रिलेटेड है। तो वो ना मतलब स्कूल में जो उसकी पढ़ाई होती है, तो वो बिल्कुल पढ़ाई नहीं करती है आजकल, बिल्कुल भी नहीं। ना वो स्कूल जाना चाहती है, लेकिन आज जैसे वो अपनी मर्ज़ी से कल उसने होमवर्क किया, और जब-जब वो अपनी मर्ज़ी से होमवर्क करती है ना, तो उसकी जो क्लास टीचर है ना, तो उसको रिमार्क्स दे देती है। और नॉर्मली वो ठीक है, बच्चे को अगर जो भी लेटर लिखना है, अभी वो नर्सरी में है तो एबीसीडी लिखना वो ट्रेसिंग कराते हैं, पर इसको आता है तो वो लिख लेती है। तो इसने सही से लिखा था, बस इसने बॉक्स 1-2 अलग बॉक्सेस में लिखा था, मतलब कि इसको मिला था होमवर्क। तो उसमें रिमार्क्स किए वो। तो मैं गुरुपा के पास गई, क्योंकि ऐसे बहुत सारे हैं कि भाई कि आप, तो छोटा बच्चा जो होता है प्ले ग्रुप, नर्सरी, प्री स्कूल के बच्चे जो होते हैं, लर्निंग पीरियड में होते हैं, उनको खेल-खेल में सिखाया जाता है। अगर आपने उसको ओ लिखने को दिया है, ट्रेसिंग सिखा रहे हो, तो उसको पार्टिकुलर ओ लिखने तो पहले सीखने दो। वो अगर वो बच्चा उसने अच्छे से ओ लिखा है और आपने अगर उसको रिमार्क दे दिया, वो भी नेगेटिव, तो वो बच्चा तो सोचेगा कि भाई मैंने तो गलत, वो फिर होमवर्क नहीं करना चाहता। मैं गुरुपा के पास गई, मैंने उसकी जो प्रिंसिपल है मैंने उनको मैसेज किया। फिर मैं गुरुपा के पास गई संगत जी, बाद में गई थोड़ी देर, अभी से लगभग आधे घंटे पहले मैं गुरुपा के पास गई। मैंने बोला मुझे नहीं पता मेरे गुरुपा, क्योंकि ये ना एक नई टीचर आई हुई है, वो जब से आई हुई है ना, तो गुरुपा की ये ब्लेस्ड बच्ची, ये ना स्कूल जाना चाहती है, ना ये पढ़ना चाहती है, कुछ भी नहीं, ना ये खुद से होमवर्क करना चाहती है, मतलब इसने बिल्कुल वो पता नहीं क्या है जो भी है। तो मैं गई गुरुपा के पास, मैंने गुरुपा से बोला कि आप टीचर हो, अब आप जानो इसको कैसे पढ़ाओगे, छोटा बच्चा है जो भी है। संगत जी मैं बोल के आई हूँ, मेरा जो भी, मैंने 1-2 लाइन ही बस गुरुपा को बोला संगत जी, और मैं आई हूँ तब तक में, और
ये चीज़ मैंने उनको जो प्रिंसिपल को जो मैंने मैसेज उसकी फ़ोटो क्लिक करके मैंने भेजा, जो रिमार्क्स भेजा था और मैंने 2 मैसेज अपने किए जो भी, भई मतलब मैंने नहीं समझा कि इसमें क्या गलती है। तो फिर उनके तब तक कोई भी रिप्लाई नहीं आया। मैं जैसे ही गुरबा के पास से होके आई हूँ, नॉर्मली क्योंकि उनकी प्रिंसिपल भी गुरुजी की संगत है, संगत जी। मैं जैसे ही गुरुपा के पास से आई हूँ, इंस्टेंट उनके उस प्रिंसिपल के रिप्लाई आ गई संगत जी। और जो उनकी जो वाणी थी प्रिंसिपल की, वो काँप रही थी। मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ क्योंकि उनको गुरुजी ने बोला होगा कि इसको रिप्लाई करो इंस्टेंट, क्योंकि हम किसके दरबार में गए बोलने? घर पे भी तो चाहे ठीक है टेबल पे ही उनके स्वरूप रखे, पर दरबार तो गुरुजी तो स्वयं खुद बैठने वाले हैं ना, स्थान तो वो खुद ही चुनते हैं। तो जब हम उनके पास कुछ बात बोलते हैं ना संगत जी, वो सुनते हैं। और इस बात को लेकर के गुरपा ने मुझे एक बार और इस चीज़ को क्लियर कर दिया, मैं तेरी हर बात सुनता हूँ, तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और कहीं न कहीं जैसे गुरुपा का एक मैसेज भी मेरे पास कई बार आ रहा है कि किसी को अपने मुँह से गुस्से में भी किसी ने चाहे तेरे लिए कभी भी पहले जैसे बुरा किया, गुस्से में तूने जो भी बोला है, वो सारे सच हो जाते हैं। चीज़ें मैंने प्रैक्टिकली देखा भी है। तो गुरपा ने मुझे हिदायत दी है कि गुस्से में भी किसी को कुछ बोलना नहीं है। थोड़ी ये मेरी हैबिट है संगत जी। मैं जल्दी बोलती नहीं हूँ, मुझे जल्दी गुस्सा नहीं आता है। और अगर मैं बोल देती हूँ ना, मैंने उस चीज़ को झेला है संगत जी। और मैं गुरपा से बस यही है कि गुरपा मेरी इस आदत को छुड़ा दीजिए मेरे गुरुपा। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा बाकी सब चीज़ के लिए, और मेरी इस गंदी आदत को छुड़ा दीजिए। नानक नाम चढ़ती कला, तेरी वाणी सर्वदा भला। जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना धन गुरुजी धन गुरुजी, महाराज। वाह मैं वाह गुरुजी गुरुजी। की बेटी असम से संध्या के 7:01 पे विपिन अंकल जी, सोम्या आंटी जी के यूट्यूब के पावन प्लेटफॉर्म पे अपनी पुष्प भरी हाजिरी लेके हाजिर हुई हूँ। पिता परमेश्वर स्वीकार कर लीजिएगा। आज दिसंबर के 9 तारीख है और मंगलवार का दिन है। तो सभी साथ संगत जी को मेरा प्यार भरा जय गुरुजी, राम राम है। हनुमान भैया, गन्नू महाराज को सादर प्रणाम। बाबा संध्या वेले शुक्रानी की हाजिरी को स्वीकार कर लीजिएगा। आपका दिव्य महामंत्र का जाप ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना 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 पिता परमेश्वर। हर पल का, हर श्वास से आपका कोटन कोट शुक्राना। पल पल हमें ब्लेस करने का शुक्राना बाबा। आज दिन में आपने बहुत सारे बाबा ब्लेसिंग्स दिए। आज पता नहीं पूरा दिन बाबा मन में थोड़ा सा बेचैनी, घबराहट सा था। आज का दिन अच्छा ही नहीं गया, पता नहीं क्यों। कभी कभी हो जाते हैं ना हमारे दिन भारी सा, लेकिन बाबा कहते हैं तू बस मंत्र जाप कितना कर। बाबा आज मंत्र जाप भी बहुत कम हुआ है, पता नहीं क्यों। कुछ नेगेटिविटी हावी थी और मन में थोड़ा सा उदासी था इस वजह से कि मेरे पहले वाले जो फ़ोन में मेरे बच्चों के जो भी मेमोरीज़, फ़ोटोज़ वगैरह थे, वो कल रात को पता नहीं मेरे ही हाथों कुछ ना कुछ हुआ और सारे डिलीट हो गए थे, जिसमें से कुछ तो बचे हैं। पता नहीं, शायद बाबा ने यही बतलाया कि पुराने जो भी याद थे, जिसमें मेरे उन लोगों के भी पिक्चर्स थे जो मेरे लिए बुरा कर चुके हैं, उनके साथ भी मेरे बहुत सारे ऐसे-ऐसे मेमोरीज़ थे। 2022-21 के मेमोरीज़ थे उसमें। लगभग 6-7 हज़ार फ़ोटोज़ थे, सारे डिलीट हो गए थे। उसमें से 1200-1500 ऐसे फ़ोटोज़ बचे थे। तो बाबा जो आप करते हो उसका बारंबार का शुक्राना। उसकी वज़ह से थोड़ा-सा मूड ख़राब था क्योंकि बच्चों के भी उससे फ़ोटोज़ थे तो मेमोरीज़ के लिए रह जाते हैं ना कि हाँ, तो बाबा जो भी करते हो उसका भी शुक्राना है। मन दुखाए हो, कुछ तो बड़ा संकट काटे हो, उसका शुक्राना है। और बाबा आज सुबह मैं आपका जो चरण स्वरूप के साथ में जो निसी माँ ने एक छोटा-सा स्वरूप दिया था, जो नेमिलेट था और जो कि उसको मैं दुकान में काउंटर में रखने के लिए जा रही थी, तो बाबा ने ब्लैक कलर के बटरफ्लाई में दर्शन देके रास्ते में मुझे सारे कष्टों को, सारे दुकान के नज़र को काटे हैं। उसका कोटान कोट शुक्राना। और कल शाम को भी फिर से मैं लंगर प्रसाद बनाई थी घर पे बाबा के नाम का। बहुत स्वाद बना था और मैंने
कड़ा प्रसाद के रूप में ही थोड़ा सा हलवा बनाया था छोटी वाली आपकी नातिन के लिए बाबा, तो आपके नाम से उसे खिलाया बाबा। बहुत टेस्ट था, बहुत स्वाद था। आपके नाम से अगर हम कुछ भी बनाए बाबा तो वो अमृत ही बन जाता है गुरु महाराज। उसका बारंबार का शुक्राना गुरु महाराज। आपका नाम जाप, आपका सिमरन हमारे वाणी में, हमारे शब्दों में बाबा, हमारे आत्मा में विराजमान रहे। और आज बाबा, आज का दिन थोड़ा सा था, मन में कुछ थे इस टाइप का लग रहा था मन, लेकिन जब मैं दिन में सो गई थी, आज सत्संग भी ज़्यादा नहीं सुन पाई हूँ और नेगेटिविटी हावी था और कुछ नहीं था बाबा। तो बाबा मैं अभी दुकान गई थी, फिर शाम को मेरे को थोड़ा मार्केट जाना था सब्जी वब्जी के लिए, तो बाबा से बात कर रही थी मनी मन, बाबा पता नहीं आज ब्लेसिंग्स नहीं दे रहे हो। उसी टाइम मुझे 777 की एक गाड़ी दिखी, उसके बाद से थोड़ा सा माइंड मतलब डाइवर्ट हुआ, मूड थोड़ा सा अच्छा हुआ है। उसका कोट एंड कोट शुक्राना गुरु महाराज। जो भी आप करते हो उसका भी शुक्राना, जो दुख देते हो उसका भी शुक्राना, जो सुख देते हो उसका भी शुक्राना है बाबा। हर पल का शुक्राना। संध्या वेले शुक्राने में बाबा मेरे किए हुए माड़े कर्मों की बाबा माफ़ी देना। किसी के मन को मैं आहत पहुंचाती हूँ अपने मन से, क्रम से, वचन से बाबा, इसके लिए माफ़ कर दीजिएगा बाबा। पता नहीं कब हमारे से कौन से पाप हो जाते हैं। किसी को हम अपने मन में भी अगर गलत चीज़ बोल के अपने किसी के मन को दुखा देते हैं तो वो हमारा कर्म ही बन जाता है। अगर सामने वाले को पता भी ना हो कि उसके बारे में हम क्या सोच रहे हैं, तो अगर हमारे वाणी में बाबा आप बैठ जाइए, हमारे कंठ में बाबा आप विराजमान हो जाइएगा गुरु महाराज, यही सूची डालिएगा। और बाबा पल पल हमें ब्लेस कर ही रहे हैं गुरु महाराज आप। बाबा आपने कहा कि पैसे की चिंता मत कर, तुझे बड़े मंदिर अपनी उंगली पकड़कर घुमाऊंगा भी, और तेरी सारी अरदासें पूरी करूंगा, परेशान मत हो। तेरे लिए बड़ा घर में खुद देख कर आया हूँ, तेरी जेब नहीं तेरी किस्मत भर रहा हूँ, तेरे घर की चाबी मैं खुद लेकर आऊँगा। शुक्राना बाबा आपका, हर पल हर वेले से शुक्राना। कल रात को भी बाबा हस्बैंड अंकल जी के साथ यही डिस्कस हो रहा था और घर बनाने के लिए ही बात चल रही थी, तो थोड़ा सा मूड ख़राब हो गया था कि पता नहीं कैसे होगा, क्या होगा, पैसे कहाँ से आएंगे। बाबा आपने कह दिया है कि मैं करूँगा सब कुछ, तो बाबा अब हमें टेंशन लेने की क्या ज़रूरत है। आपने कहा जो दर्द तूने छुपाए थे आज तेरी झोली में राहत डाल रहा हूँ, सुन लेना, इस सत्संग को मत छोड़ना। शुक्राना बाबा। आपने कहा तेरे शरीर मन आत्मा का इलाज कर रहा हूँ, तेरे किस्मत की लाइनें मैं खुद सीधी कर रहा हूँ, तेरे घर खुशखबरी आने वाली है, सत्संग की तैयारी कर ले, तेरा इंतज़ार ख़त्म, मेरी ब्लेसिंग तेरे घर आने वाला है। शुक्राना शुक्राना बाबा आपका, कोटान कोट शुक्राना। आपने कहा डमरू की गूंज अब बजेगी। आंटी आज सबका शुक्राना दर्ज हो गया, बस तेरी हाजिरी नहीं लगी है। बाबा मेरे इस शुक्राने की हाजिरी को स्वीकार कर लीजिएगा बाबा। आप कहते हो तू जो सोच रही है वो काम बन जाएंगे, मैं सुन लिया हूँ, काम बन ही जाएगा अब तेरा, तू टेंशन ना ले। शुक्राना पिता परमेश्वर, हर पल का शुक्राना गुरु महाराज। इसी के साथ बाबा मैं अपने शुक्राने की हाजिरी को यहीं पूरा करते हुए फिर से नए शुक्राने में आऊँगी। आपका दिव्य महामंत्र का जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।